TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस का आज का स्टॉप है देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव मैदान में हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ जो हस्ती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं इस चुनाव में। हम इस वक्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, हमारी बस आप देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बस बढ़िया है, चल रहा है। अभी नॉमिनेशन हमारे बीते हैं और हम सब लोग जो बनारस की सभ्यता और संस्कृति है, जो उस बनारस की जो हमारे मान्यताएं हैं, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए तो अब अनुभव 2 बार का हो चुका है, सामने नरेंद्र मोदी हैं, क्या है स्थिति? देखिए, हम सब लोग जनता के सेवक हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। आप देख रहे हैं जिस स्थान पे आप खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ से विद्वानों कि एक, मैं समझता हूँ कि पूरी की यहाँ से विद्वान निकलते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये एक ऐसा स्थान जिससे पूरे देश के अंदर विद्वता आगे बढ़ती है जी। और उस स्थान पे आपने कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्थान का चयन बहुत अच्छा किया है। लेकिन अजय जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अजय राय हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप प्रतीकात्मक तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है, या वाकई जमीन पर कुछ है लड़ाई में? आप अब वो तो समझ में आ गया, अभी नामांकन मेरा 10 तारीख को हुआ जी, उस दिन समझ में आ गया होगा कि प्रतीकात्मक है कि मजबूत है। और अभी आगे देखते रहिए। ये काशी का लाल काशी के लोगों के साथ खड़ा है। ये केवल चुनाव लड़ने और बनारस 50 बार आए ये नहीं होता। हम बनारस से कितनी बार बाहर निकले इस पे निर्भर करता है। हम काशी के लाल हैं, मिट्टी के लाल हैं, काशी के यहाँ के लाल हैं, इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं। हम बाहर से आकर नहीं यहाँ आभा मंडल खड़ा करते हैं कि चुनाव आ गया, मैनेज, टीवी मैनेज, मीडिया मैनेज, ये काम नहीं होता। हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। जब कोरोना के काल में, जब पूरे काशी में हाहाकार पूरे देश में मचा था, इस बनारस की धरती पर लोग परेशान थे, मर रहे थे, लोगों को कोई दवा देने वाला नहीं था, ऑक्सीजन देने वाला नहीं था, लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने वाले लोग नहीं थे, खून दिलवाने वाले लोग नहीं थे, तो ये काशी का बेटा अजय राय उनके साथ सर पे कफन बांध के खड़ा था और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इनकी तरह केवल चुनाव और केवल दूर से हाल चाल लेना, मैं समझता हूँ केवल मन की बात करना, जन की बात नहीं भी कभी कांग्रेस यहाँ पर बनारस में कभी जनता से सवाल जवाब नहीं हुआ, केवल मन की बात हुई। तो बनारस के लोगों का मन की बात से भर चुका है। आप कह रहे हैं आप काशी के लाल हैं, वो कहते हैं कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं। आप कह रहे हैं बनारस के लोगों का मन भर चुका है। मैं तो यहाँ पोस्टर देख रहा हूँ लगा हुआ है, हर दिल में मोदी। वो लगवा दिया गया है, पोस्टर लगवाया गया है ना, पूछ लीजिए, लोग खड़े हैं, पोस्टर अभी लगवा दिया गया, हर दिल में मोदी, अभी हर घर में मोदी। और किस पे लगा है? टोटो पे लगा है। आप देख लीजिए, टोटो वालों को 500 रुपया दिया गया है, 500 रुपये दिए गए हैं और उस पर हर जगह उनको पोस्टर लगाया जा रहा है। हर जितने भी आप बनारस में देखेंगे होर्डिंग्स जितनी भी बनारस पे लगी हैं, सब पर मोदी जी ही छपे हैं। और क्या विपक्ष के कोई है ही नहीं, क्योंकि सारा खेल तो उन्हीं का है। सारे कैप्चर कर लिया, सारे एडवर्टाइजिंग कंपनियों को पैसा देकर खरीद लिया गया है। BHU के दीवालों पर पोस्टर लगे हैं, जहां पर नहीं लगना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं में, वहां पर लगा दिया गया। हर दिल में अगर मोदी है तो फिर द्रोणों से आकाश में विकास दिखा रहे हैं आप। विकास दिखाना है तो धरती पर दिखाइए, जमीन पर दिखाइए। जमीन पर विकास तो दिख नहीं रहा है। दूसरा संपूर्णानंद क्यों नहीं बना दिया आपने? नहीं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, यह संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी किसकी देन है? आप पूछ सकते हैं। ये संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ये कांग्रेस की देन है, जहां आपकी ये बस खड़ी है। क्यों नहीं 10 साल में मोदी ने कोई ऐसी संस्था बना ली जहां आप बस लगाकर और उनकी बड़ाई होती, तो निश्चित तौर से हम लोग भी प्रशंसा करते कि भाई बनारस में एक अच्छी शिक्षण संस्थाएं बना दी, बनारस के अंदर एक अच्छा विकास तो हुआ है बनारस का। कहां बता दीजिए? आप देखिए, सड़कें देख लीजिए, आप घाट देख लीजिए, एयरपोर्ट से आने चलिए मेरे साथ घाट देख लीजिए, आप तो है बनारस मेरे साथ घाट देख लीजिए। चलिए अभी हमारे साथ महिषासुर घाट से 80 घाट से जहां पे फावड़ा चलाया था मोदी जी ने, उसी 80 घाट पर जो 80 नदी थी,
अस्थि नाले के रूप में गंगा जी में वहीं पर विसर्जित हो रही है। आप वहाँ चल के देख सकते हैं, पूरे घाट दरक रहे हैं, घाट बैठ रहे हैं। सड़कें तो हर सरकार में बनी हैं। एक भी कल कारखाना बनारस को मिला है क्या? एक कल कारखाना, जहाँ मोदी जी गुजरात कल कारखाना ले गए, कहाँ ले गए? महाराष्ट्र से 2 बड़ी कंपनियां, बोइंग की, इलेक्ट्रॉनिक चिप की बड़ी कंपनियां, 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां महाराष्ट्र से गुजरात गई। बनारस क्यों नहीं आई? बनारस क्यों नहीं आई? ये मेरा सवाल है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे नौजवान टोटो चलाएंगे। हमारे नौजवान केवल आप उनको टोटो चलवा कर और उनको आप किस पे क्या लाना चाहते हैं? एक फैक्ट्री लगी है अमूल की यहाँ पर। तो फिर मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। अमूल की एक फैक्ट्री लगी है यहाँ पर, वहाँ मैं विधायक था 5 बार पिंडरा विधानसभा में, और वो करखियाओं में 2016 में उसकी रजिस्ट्री बनासकांठा सोसाइटी की मैंने कराई थी। वो कोर्ट एलिगेशन के नाते नहीं हो पाई। मोदी जी आकर उसका पूरा उद्घाटन और समापन करके गए। उसमें भी जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो सभी लोग बाहर के लोग हैं। बनारस के लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, आउटसोर्सिंग पर केवल रखा गया है। केवल वहाँ पे झाड़ू पोछा और वहाँ पे लेबर का काम नहीं। लेकिन अजय जी, अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में जीते, इनफैक्ट विधानसभा में भी पिछली बार आप हार गए, विधानसभा में भी आप जीत जाते, फिर जीत क्यों नहीं रहे आप यहाँ से? जीतने का बता दूं पैमाना, मेरे जीतने का जो भी वोट मेरा रहा है प्रतिशत, उस प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी मेरा वोट कम नहीं कर पाई। अजय राय हमेशा 50,000, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता 43,000 पे, 96 का विधायक जी पहला 38,000 पे। मेरा जब भी चुनाव जीतने का जो भी पैमाना रहा है वो 50,000, 51,000, 49,000 उतना वोट पाया हूं मैं। नहीं, आप फिर पाया, मेरी बात हो जाने दीजिए। और जब गठबंधन करके आप लड़ते हो अपना दल से गठबंधन के नाते चुनाव जीतते हो, पर वो भी नहीं होता इस बार। अगर वो सुनील पटेल को, हमारी विधानसभा का कैंडिडेट जो वहां के अनई का रहने वाला था, वहां से लाकर आपने रोहनिया विधानसभा में लड़ाया, कहा कि पटेलों का वोट, पटेल बिरादरी का वोट आपको पिंडरा विधानसभा के अंदर वहां भाजपा को मिल सके, तब अजय राय को चुनाव हरा पाए। अकेली पे अकेला लड़ लें। और अभी मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा 14 जीता, 19 जीता, 14 में जितना वोट पाया था मैं 76,000, 75,600। 2019 में वो प्रधानमंत्री जी थे, मेरा वोट 1,52,000 से ऊपर वोट हो गया, दुगुना वोट से ज्यादा पा गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट हमारा कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, आप जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं। हमारा काम है, हम जनता के साथ रहते हैं। मेरा वोट दुगुना हुआ, प्रधानमंत्री के रहते कम वोट नहीं हुआ मेरा। प्रधानमंत्री के रहते फिर भी आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। भाई तीसरे नंबर पे फिर आप देखिए, अकेला में लड़ा। सपा बसपा गठबंधन में भी जो कैंडिडेट लड़ी वो मैदान छोड़कर चली गई, वो भाजपा में चली गई। अजय राय तीसरे पे 14 में भी थे, अजय राय तीसरे 19 में भी थे, और 24 में भी डंके की चोट पर अंगद की तरफ पांव धसाकर खड़े हैं लड़ने के लिए। क्योंकि मैं काशी का बेटा हूं, काशी का लाल हूं, काशी नहीं छोड़ सकता। 24 हारा भी तो यहीं रहूंगा, जीतूंगा भी तो यहीं रहूंगा। नहीं तो 24 में किस नंबर पर? अब 24 में पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर 24 में आप पहले नंबर पर। लेकिन अभी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियां भी देख रही हैं। 10 लाख लोग घर घर जाके बुलाया जा रहा है उनको। हाँ, अभी आपने बहुत सही बात बोली, बीजेपी के अभी आपने बहुत सही बात बोली, घर घर जाकर बुलाया जा रहा है। जब आपने काम किया, जब आपने विकास किया, तो आपको घर घर जाने की जरूरत क्या है भाई? तब तो मोदी के नाम का डंका बज रहा है। मोदी के नाम पे लोग निकलकर स्वतः चले आएंगे। आपको स्टिकर लगाना पड़ रहा है, घर घर जाकर निमंत्रण देना पड़ रहा है, और लोगों को बताना पड़ रहा है कि मोदी जी ने बड़ा विकास किया। आप ड्रोन शो करा रहे हैं। अरे हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, हमेशा काम पर, लोगों के विश्वास पर, और लोगों की जो हमारे साथ जुड़ाव था, काम किया, उनके सुख दुख के साथी थे, वो मेरे साथ खड़े रहे। जब आप घर घर निमंत्रण दे रहे हैं, और देने वाले कौन हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो भी सब बाहर के लोगों को, गुजरात के लोगों को लाकर बनारस में घर घर निमंत्रण उनसे बंटवाया जा रहा है। लोकल आदमी उनके साथ नहीं रह गया। अजय जी, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि उससे उनकी आय बढ़ी है, तो ये तो उनका विकास हुआ ना। किसकी आय बढ़ी है आप बताइए? किसकी आय बढ़ी? इतने लोग खड़े हैं, ये किसान भी हैं, इसमें यहाँ के विद्यार्थी भी हैं, आप पूछ लीजिए किसकी आय बढ़ी है? आए, अरे आप केवल और केवल कॉरिडोर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हमारे धार्मिक आस्थाओं को आपने ठेस पहुंचाई। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्जनों मंदिर तोड़ दिया, दर्जनों ऐसे मंदिर जो स्थापित थे, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मंदिर, हमारा माँ सरस्वती का मंदिर, सरस्वती फाटक, उसको तोड़ दिया आपने।
विश्वनाथ जी के दरबार में शनि भगवान का मंदिर था, तोड़ दिया आपने। अमृतेश्वर महादेव का मंदिर था, तोड़ दिया आपने। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, तोड़ दिया आपने। बाबा की कचहरी थी, उस पूरे शिवलिंग को आपने तोड़ के फेंक दिया। सबसे बड़ा महापाप किया, अक्षय वट वृक्ष जो हजारों साल पुराना था, उसको आरी से काट के गिरा दिया आपने। और वहां जो हनुमान जी का मंदिर था, वो बेचारे पाठक जी चिल्लाते रह गए, उनकी बात को कोई नहीं सुना। उन विग्रहों को सही स्थान दिया गया है। अच्छा ये बताइए, सभी आप सम्मानित बताइए, आशुतोष जी सारे सम्मानित ब्राह्मण और सम्मानित लोग हैं, जो मंदिर को या कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है वो दोबारा स्थापित होती है क्या? इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि जो कोई भी मूर्ति अगर एक जगह से हिल भी गई तो वो मूर्ति खंडित मान ली जाती है। ये विद्वानों की जगह पर आप बात कर रहे हैं, वो दोबारा उसको नहीं बैठाया जा सकता, वो केवल शो के लिए रख सकते हैं, पूजा के लिए नहीं। अगर आपने मूर्ति को हिला दिया तो मूर्ति खंडित हो गई। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने मूर्तियों को तोड़ा और ले आकर फिर म्यूजियम की तरह स्थापित कर दिया, और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी उसकी चोट पहुंचाई, उसको आपने ध्वस्त किया। अजय जी, मंदिर की बात हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है, राम मंदिर बना, की बात तो कर रहे हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से पहले आप गए रामलला के दर्शन करने। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये चुनाव रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच का है। तय कर लीजिए कि रामद्रोही चाहिए या राम भक्त चाहिए। नहीं, देखिए, भगवान राम हम सबके अंतरात्मा में हैं, हमारे हर जगह हैं। भगवान राम का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। ये निश्चित तौर से आप अपने कर्म की बात करिए। भगवान राम हर व्यक्ति के दिल में है और हर व्यक्ति चाहता है भगवान राम को। जब हम पैदा होते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है, और जब घाट को जाते हैं तब भी राम नाम सत्य बोल के जाते हैं। तो ये हमारे साथ चीजें जुड़ी हैं। ये योगी जी तय करें, योगी जी तय करें कि 4 तारीख के बाद वो रहेंगे या उनको वापस मठ में भेज दिया जाएगा। ये मठ भेजने की नहीं, लेकिन वो बार बार इस चीज को मुद्दा बनाते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए क्यों नहीं। अरे मैं गया ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूं। मैं गया और सबसे पवित्र दिन गया था, जिस दिन कोई नहीं गया, मकर संक्रांति को मैंने सरजू जी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद गर्भगृह में जहां भगवान स्थापित थे वहां भगवान का दर्शन किया। हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर तब हम लोग वहां से हटे हैं। हम वहां गए और गांधी परिवार और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एक प्रतिनिधि के तौर पर अजय राय प्रदेश अध्यक्ष पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर वहां पर गए थे, स्नान किया और दर्शन किया। बिल्कुल किया था, वो यही तो पूछ रहे हैं। अजय राय को जाने में दिक्कत नहीं है तो राहुल गांधी जी को जाने में क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, उनके कहने से वो साहित्य नहीं दिखाएंगे। हमारी जब इच्छा होगी हम भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सिया राम करेंगे। बिना सिया के राम नहीं हो सकते। वो ये भी हम बिल्कुल करेंगे दर्शन। उनसे परमिशन लेके नहीं जाना। हम लोग महादेव के भक्त हैं। कल की बात बता रहा हूं, कल बनारस में हजारों साल की परंपरा रही चक्र पुष्पी कुंड में स्नान करने की, वहां पर जाके स्नान करना। बनारस में सभी थे, योगी जी भी थे, कल अमित शाह जी भी थे, जो हजारों साल की काशी की परंपरा है। इसीलिए मैंने कहा जो काशी का बेटा होगा वो काशी की चीजों को जानेगा। हम लोग गए उस चक्र पुष्प कुंड में, हर वर्ष जाते हैं, स्नान करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। न वहां पर योगी जी गए, न वहां पर अमित शाह जी गए, कोई भाजपा का नेता नहीं गया। केवल बड़ी बड़ी बातें करना, धर्म के साथ जुड़ना और उसको जीना, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम काशी के लाल हैं। काशी की परंपरा और काशी की सभ्यता, सार धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, तो क्या अब इस चुनाव में राहुल गांधी जाएंगे अभी दर्शन करने? बिल्कुल जाएंगे भाई। मैंने कहा ना कि किसी को बता के जाने की दर्शन जर्नी। आपसे कोई बात हुई है इस बारे में? अरे मैंने कहा ना कि बिल्कुल जाएंगे। मैं तो बोल ही रहा हूं ना, कहीं जाने में कोई समय साहित्य थोड़ी होता है। भगवान के दर्शन के लिए कोई साहित्य होता है महाराज? वो तो जब हुआ तब बाबा विश्वनाथ के दरबार में चले गए, तब चले गए संकट मोचन, तो फिर चले गए दुर्गा जी, चले गए गंगा मैया नहाने। तो वो जब इच्छा होगी तब जाके दर्शन करेंगे। तो मतलब मंदिर में उनकी आस्था है? बिल्कुल आस्था है, बहुत अच्छी भक्त हैं। उन्होंने पूरे के पूरे, आप कहीं केदारनाथ जी का दर्शन पद यात्रा करके किया, मानसरोवर पद यात्रा करके राहुल जी ने दर्शन किया। वैष्णो देवी घोड़े से नहीं गए, पैदल जाकर वैष्णो देवी माँ का दर्शन किया। बनारस में जब आते हैं बाबा विश्वनाथ का दरबार दर्शन करने जाते हैं।
और मान्यताओं के साथ शिव भक्त हैं, शिव जी के पुजारी हैं। आपके फिर जब इतने बड़े भक्त हैं आप लोग, जब इतने आस्था है भगवान में, तो आप ही के गठबंधन के सहयोगी उसको बेकार का मंदिर बता रहे हैं। देखिए वो उनको क्या कहेंगे वो आप? उनकी सोच है, उसके बारे में मैंने कुछ कहा, मैं अपनी बात जानता हूं। अरे आपके साथ गठबंधन में है। मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात करता हूं, कांग्रेस और कांग्रेस की बात है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हूं। अगर कांग्रेस के लोग हर जगह उपस्थित हैं, हर धर्म कर्म को मानते हैं, हर धर्म में अपना एक सबको सम्मान देते हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात कर लेता हूं। कांग्रेस के तमाम नेता जो इस वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए या बाहर हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सनातन धर्म का अपमान होता है। हम राम मंदिर गए तो हमको वहां पे पार्टी से छोड़ने के लिए कह दिया गया। हम राम मंदिर दर्शन मैं बहुत सारे नेता जिनका नाम ले सकता हूं, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सनातन का कांग्रेस में सम्मान नहीं। मैं आपका जो है आपके बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। जब कांग्रेस में थे तब नहीं बोले, जब कांग्रेस से भाजपा में चले गए तब उनको लगा कि नहीं हम गए थे राम मंदिर, हमारा अपमान हुआ। मैं खड़ा हूं यहां पर डंके की चोट पर, मैं कह रहा हूं कांग्रेस में मैं कांग्रेस में रहते, प्रदेश अध्यक्ष रहते, बाबा का दर्शन करना, भगवान श्री राम का दर्शन करना, और पार्टी ने निश्चित तौर से उसको सराहा, अप्रिशिएट किया। कहीं पर किसी ने, हर आदमी ने सम्मान किया और सम्मान के साथ हम लोग खड़े हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, मुख्तार अंसारी के घर गए, उस पर क्या कहेंगे अजय राय? देखिए वो अपनी उनकी सोच है। मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस पे आइए। कांग्रेस के लोग हमेशा एक धर्म के साथ, जात हमेशा सबको लेकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अखिलेश जी ने क्या किया, ये समाजवादी पार्टी का लोग सवाल उठाते हैं। ये समाजवादी, मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव गए, आपको समाजवादी, आपको बर्दाश्त है? ये समाजवादी के लोग ये बताएंगे कि कहां जाना कहां नहीं जाना। मेरा जो कांग्रेस का कर्तव्य है, कांग्रेस ने अपना कर्तव्य किया, फर्ज निभाया। मुख्तार अंसारी के, क्योंकि आपका पुराना एक इतिहास है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अजय राय को बर्दाश्त है कि उनके गठबंधन के दूसरी पार्टी के मुखिया उनके घर जा रहे हैं? वो गए ना, वो गए। हमारे कोई कांग्रेस का नेता या कोई ऐसा व्यक्ति, मैं आज खड़ा हूं तो समाजवादी पार्टी के लोग कहां उनका निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, ये उनका काम है। मेरा काम एक राय तो होगी ना आपकी? मेरी राय अपनी है कि मैं कांग्रेसी हूं और पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करता हूं, जनता के सुख दुख का साथी हूं। जाना चाहिए। मैं जनता का सेवक हूं, साथ खड़ा रहता हूं। अब कहां जाना नहीं जाना ये उनको तय करना है। अच्छा ठीक है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी अब आ गए हैं, अमेठी से थे, अब रायबरेली में आ गए। आप यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने से क्या गेम चेंज हो सकता है? गेम चेंज हो सकता है। अरे भाई राहुल वो भी परिवार की सीट है, रायबरेली भी परिवार की सीट है, दोनों कांग्रेस के मजबूती सीट है, दोनों जीतेंगे। अब वो तय करना उनका था कहां से लड़ना है, दोनों। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, आपको लगता है कि, क्योंकि पहले होता वायनाड से तो वो लड़ ही रहे थे, पहले था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए तो इससे कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा, इंडिया गठबंधन को बूस्ट मिलेगा? निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा संदेश गया है और भारी संख्या में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के लोग चुनाव जीतेंगे। तो फिर अमित शाह ये पूछ रहे हैं कि सांसद निधि से एक काम बताइए जो रायबरेली में पिछले 5-10 सालों में हुआ हो, वो पूछ रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा अमित शाह जी से कि जरा स्मृति ईरानी जी से पूछें कि 13 रुपये किलो चीनी अमेठी के लोगों को दिया कि नहीं दिया। स्मृति ईरानी ने 13 रुपये किलो चीनी कहा था देने के लिए, दिया कि नहीं, इसका जवाब दें अमेठी के लोगों को। यह जानना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। क्या इंडिया गठबंधन आएगा तो नक्सलियों के या आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेगा? ये योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये लोग आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने खुद योगी आदित्यनाथ, अब कितनी मैं क्या बोलूं, आदित्यनाथ जी ने स्वयं मुख्यमंत्री रहते अपने ऊपर जितने मुकदमे लगे थे उसको वापस ले लिया। ये कितने हास्यास्पद हैं। खुद का मुकदमा, अपने ऊपर मुकदमा लगा हुआ, उन्होंने वापस ले लिया। और एक चीज बता दूं, बनारस में यहीं धर्म के लिए यहीं पर लड़ाई हुई, धर्म के लिए यहीं यात्रा निकली और उसमें 82 लोग मुलजिम बने। उसमें शंकराचार्य जी, मुक्ताशानंद जी भी थे, गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर प्रतिकार यात्रा। देखिए इनका काम करने का तरीका। 82 लोग उसमें मुलजिम थे और 81 लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया, सिर्फ अजय राय को छोड़कर। अजय राय पर से मुकदमा नहीं वापस लिया गया, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं था। लिख के आता है सरकार से कि 82 में से 81 लोगों पर मुकदमा वापस लिया जाएगा, सिर्फ अजय राय पूर्व विधायक जी को छोड़कर। तो क्यों नहीं लिया गया आपसे मुकदमा वापस? ये तो सरकार बताए कि भाई हमसे उनसे कौन सी दुश्मनी है,
कौन सी हमसे उनसे नाराजगी है, या हजारा के ऊपर सजा करा के जेल भेजना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, या हमारा राजनीतिक जीवन समाप्त करना चाहते हैं, जनता की सेवा हम न कर पाएँ। हम कोरोना से लेकर और रोज दिनचर्या में लोगों के काम करते रहते हैं, तो कैसे उन अजय राय को रोका जाए? 81 लोगों को हटा दिया, अजय राय को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, इसका जवाब योगी जी से लीजिए, मोदी जी अमित शाह जी दें कि अजय राय को क्यों छोड़ दिया गया, इसका जवाब पूछिए। अगर कोई जवाब आता है तो हम जरूर इस बारे में बिल्कुल पूछिएगा ये बात, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बीएसपी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो आपके बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। भाई वो तो कैंडिडेट हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो सवाल उठाएंगे ही, पर हमारा काम एक ही है, हम जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं। जनता के सुख दुख में हम केवल चुनाव लड़ने नहीं आते, हम जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता के सुख और दुख के साथी हैं। तो क्योंकि आपने कहा कि बड़ा इतिहास है इस संस्थान का। हाँ। इस संस्थान में ज्योतिष की पढ़ाई भी होती है। आज कोई भविष्यवाणी करने जा रहे हैं अजय राय 4 जून को लेकर? नहीं, मैं ये प्रकांड विद्वान लोग नीचे खड़े हैं, ये लोग जानकार हैं बहुत। मैं तो केवल यही कि बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ और ईमानदारी से राजनीति करता हूँ, सच्चाई की राजनीति करता हूँ, दमदारी की राजनीति करता हूँ, हटता नहीं, दबता नहीं, और फ्रॉडगिरी की राजनीति मैंने आज तक कभी नहीं की। 4 जून के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय ये हमारा है, इंडिया गठबंधन है, निश्चित तौर पर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो सच्चाई तो यही है अजय जी, देखिए प्रैक्टिकल बात तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर लीडर हैं और वो यहाँ पर आपके सामने हैं। सच्चाई तो ये है। अब ये आने दीजिए, समय का इंतजार करिए। अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं, 4था चरण होने जा रहा है। 3 चरण में इनकी हवा निकल गई है पूरी तरीके से। मैं तो पश्चिम के चुनाव में था, हर जगह की सीटें ये लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो कहा था, देखिए आप कहते हैं मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहा था देने के लिए, दिया? आप बताइए। कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, बाद में कहा कि जुमला था। भाई जुमला था? आपने बताओ ना कभी। आप जो भी बनारस के अंदर आप एक यहाँ पर देख लीजिए, गंगा जी में नाले गिर रहे हैं, तो अजय जी आप फिर उठाकर अभी 2019 देख का चुनाव कैसे लीजिए, जीते? यहाँ रामनगर में एक बंदरगाह बना है, एक भी जहाज वहां से आई गई कि नहीं? मोदी जी ने 19 में उद्घाटन किया था उसका, और आज तक वो बंदरगाह खड़ा है। यही है उनकी गारंटी। टीएफसी सेंटर बनाया इन्होंने लालपुर में, वहां कबूतर रह रहा है, कोई वहां से व्यापार नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी रुद्राक्ष सेंटर में लोगों से संवाद करेंगे मोदी जी। वो केवल मोदी जी लिए बना है रुद्राक्ष, गरीब आदमी, बनारस का आदमी उसमें नहीं जा सकता। 3 चीजें तो अजय राय ने गिना दी जो मोदी जी ने बनाई। नहीं तो इस पे काम बता दिया, और गिना रहा हूं, और भी गिन लीजिए। बनारस में सारे घाट बैठ रहे हैं, घाट पे काफी पैसा लगाया, आप देख लीजिए। बनारस में कई सड़कें बनाई, सब सड़कें टूट रही हैं। मैंने कहा कि एक ऐसी संस्था बना दें, बना के दिखावें। ये संपूर्णानंद जैसी एक संस्था बना दिया, DLW बना दिया, BHU बना दिया। केवल और केवल झूठी मार्केटिंग करना, लोगों को केवल भ्रमित करना, और यही गारंटी कि जिसमें कबूतर रह रहा है तो और जिसमें केवल मोदी जी आके सभा करते हैं, जिस बंदरगाह पर एक भी जहाज नहीं चलती, वही अगर उनका काम है, तो ऐसे काम बनारस को लोगों को नहीं तो फिर अजय जी 2019 वो जीत रहे, फिर से 2022 में फिर विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीते, फिर जीत क्यों रही है बीजेपी? अब वो वक्त बताएगा। देखिए हर चीज, राजनीतिक परिस्थितियां आती हैं। अभी आने वाला जो समय है 24 तारीख का, निश्चित तौर से पूरी तरीके से बनारसी भाषा में गा बजा के जा रहे हैं। आप चिंता उसकी करिए कि आगे कहां जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि ये बहुत सारी सीटें लूज कर रहे हैं। हम जितने भी बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं वो सब कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं यूपी में। कौन सी सीटें जीत रहे हैं बताएं? 80 है, कौन सी? अरे 80 में झूठ बोलने के 80 में 80 कहां जीत रहे हैं बताएं? चंदौली जीत रहे हैं, आप बताइए। कहीं भदोही जीत रहे हैं, आप देखिए। इलाहाबाद जीत रहे हैं, आप देखिए उठा के, मैं गिनवा रहा हूं आपको। कानपुर जीत रहे हैं, वाराणसी जीत रहे हैं। वाराणसी बुरी तरीके से हारेंगे, आप देखना। कारण यह है कि केवल अगर आप विकास किए हैं तो ड्रोन से दिखा रहे हैं, ड्रोन से। हाँ, अगर आप संपूर्णानंद जैसा एक यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए होते, BHU जैसी संस्था बनाए होते, DLW से बड़ा कारखाना बनाए होते, तो निश्चित तौर से आपके जनता आपको प्यार करती। पर केवल जनता को ड्रोन का प्रचार दिखाना, कितनी सीटें ड्रोन का प्रचार दिखाना, और घूरे लाल जैसा गरीब आदमी। 8 स्मार्ट सिटी की बात होती है बनारस की, घूरे लाल जैसा गरीब आदमी सीवर साफ करते हुए अभी सीवर में चला गया, उसको घुसा के यही भाजपा के लोग, यही मोदी जी के लोग उसको मार डाले। और 8 लोग मर गए, 8 लोग ऐसे गरीब लोग, और उनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। कोई भाजपा का व्यक्ति उनके घर नहीं गया। आप बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है?
अरे हम इंडिया गठबंधन जीतेगा, आप देखिएगा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस बार इनकी नंबर हवा क्या है? खराब नंबर इधर उधर दोनों तरफ का। नंबर ये झूठी बात ये लोग करते हैं। नंबर के बताने वाले ये यहाँ के ज्योतिष विभाग के लोग हैं। मैं राजनीति करता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं काम करता हूँ, जनता का विश्वास मेरे साथ है और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल, आपने गरीबों की बात की, मोदी जी के प्रस्तावकों में पप्पू चाय वाला, केशव पान वाले हो रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गरीबों की बात नहीं कर रहे? देखिए अब वो हो सकते हैं, मतलब अब वो भाई जिसको चाहे, भाई प्रधानमंत्री हैं, किसी को आप कह देंगे ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, सीबीआई, अगर वो नहीं बनेंगे प्रस्तावक तो बेचारे तो वो पान और चाय वाले क्या ईडी भेज देंगे? अरे चाय या पान वाले वो बड़े मजबूत लोग हैं, उनके बारे में जानकारी आप करिएगा। नहीं भेजेंगे तो लोकल पुलिस भेज के बंद करा देंगे, पुलिस का दबाव डाल देंगे। वो डर, वो देखिए लोगों का जो अपनापन प्यार है। आज बनारस में इन्होंने निषाद समाज का प्रस्ताव रखा था, याद है ना? निषाद समाज, पूरे बनारस में निषाद समाज की नाव बंद हो गई। गुजरात के क्रूज चल रहे हैं, सब क्रूज पे बैठ के लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। बनारस की जो अपनापन था वो खत्म हो गया। वो भी अब उसको बनाया निषाद समाज को प्रस्तावक, निषाद समाज घर चला गया बेचारा। ऐसे ही चाय वाले को बनाएंगे, देखिएगा उसकी भी चाय की दुकान की बंद हो जाएगी। पान वाले, आपको मालूम है बनारस में आज तक बनारसी पान पर टैक्स नहीं था। बनारस में बनारसी पान पर टैक्स नहीं था, आज बनारस के पान पे टैक्स दिया जा रहा है। टैक्स दिया जा रहा है मोदी जी को बनारस में, कभी क्योंकि ये घरेलू चीजें थी इसलिए इस पर टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, देखिए तो बात बोट की हो रही थी, क्रूज की हो रही थी। 4 जून को किसकी नैया पार लगेगी, इसके बारे में लोगों की अपनी एक बड़ी मोटी मोटी राय है। लेकिन क्योंकि अजय राय कह रहे हैं कि मैं यहां पर लड़ाई में हूं और 4 जून को देखिएगा यहां पर मैं ही जीतूंगा, तो अजय राय जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपना वक्त हमें दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय कह रहे हैं साफ कि वाराणसी में मैं वाराणसी का बेटा हूं और जीत के अपना दावा करते हुए TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक बस पर।